हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज के रीडिंग के टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में या फिर आपके लिए कैसा फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या कुछ उनकी एनर्जी थी कल रात की, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी गाइस, रीडिंग को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो डेक यूज़ करूँगी वो है एनर्जी ऑरिकल। ठीक है, इसी से हम सबसे पहले देखेंगे कि उनकी कल रात की एनर्जी आखिर रही क्या है। मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी गाइस, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए। ओके तो शुरू करते हैं गाइस। ओके, ऑल राइट, सो वी हैव फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ये थर्ड चक्रा के बारे में भी बात करता है। ठीक है, आई फील आपके पार्टनर कल रात आपसे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बात भी हुई हो इनसे। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये कल रात आपसे बात करना चाह रहे थे, इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि आपसे बात करें, अपने दिल की बातें आपको बोले। ठीक है, ये जो बात करना चाहते हैं वो आपसे करें। ओके, इनको बहुत ज़्यादा मन कर रहा था आपसे बात करने का कल रात। यहाँ पर है नंबर 39। ठीक है, और यहाँ पर नंबर 12 भी बनता है और नंबर 2 भी बनता है। ओके, एंड वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। ये आपसे बात करके सारी चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे थे गाइस। हो सकता है बेबी आप में से कुछ लोगों की बात हुई हो, तो शायद इन्होंने आराम से प्यार से बात की होगी। ठीक है, मान लीजिए कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट उसके बावजूद भी बात उतनी कहीं ना कहीं बिगड़ी नहीं है, आराम से बात की होगी अगर बात हुई भी होगी तो। ठीक है, और नहीं हुई तो आपसे बात करने के बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, चीज़ों को ठीक करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपको हर्ट हुआ उसे हील करने के बारे में सोच रहे थे, ताकि ये खुद भी हील हो सके। जो इनको तकलीफ दोनों साइड हुई है, तकलीफ आपको भी हुई थी सेपरेशन से, तो उन्हें भी हुई है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को हील करने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर नंबर है 51 और नंबर 6 भी यहाँ पर बनता है। ओके, एंड वी हैव द गार्डन इन द गेट। इनको ऐसा लग रहा था अगर ये बात करके आपसे सारी चीज़ें ठीक करते हैं, सब चीज़ों को अगर हील करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में अबंडेंस होगी। ठीक है, आई फील इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जब से आप गए हो इनकी लाइफ से, इनकी जो खुशियों के दरवाजे हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो गए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ, आपसे फिर से बात करें, सारी चीज़ें फिर से ठीक हो और ये गार्डन खुले और फिर से एंजॉय करो आप दोनों ही। कल रात कुछ इस तरीके की सोच रही है इनकी। यहाँ पर नंबर 30 जो कि नंबर 3 भी बनता है, एंड ये एनजाइटी का कार्ड है। यस, ये सारी चीज़ें तो रही है, बट कहीं ना कहीं एनजाइटी भी रही है। अभी एनजाइटी की एनर्जी किसी भी वजह से रह सकती है गाइस। मे बी हो सकता है कि बात करने का मन कर रहा था बट इन्होंने बात ही ना की हो। एक्शन का भी यहाँ पर कार्ड है। कुछ लोगों के लिए तो एक्शन ले लिया इन्होंने, कुछ लोगों ने की तो बात डेफिनेटली हुई होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बातचीत कुछ ऐसी रही होगी कि एंजाइटी दी होगी, आपको थोड़ा सा हेडेक दिया होगा, आप टेंशन, आपको हो सकता है बात उस तरीके की नहीं हुई जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ और ही बात होगी आप दोनों के बीच में। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी बात हुई है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पार्टनर जो है वो एंजाइटी में रहे हैं कल रात। वो बात करने की आपसे बहुत इच्छा थी उनकी बात करने की, मे बी आपने उन्हें ब्लॉक किया है या फिर इनका ईगो है, कुछ भी इशू हो सकता है, बट एंजाइटी रही है इनको कल रात। ठीक है, जिनकी बात नहीं हुई उनके लिए भी यही है, बात हो गई है तो आपको एंजाइटी रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है।
ये एक्शन लेना चाह रहे थे बट किस वजह से इन्होंने एक्शन नहीं लिया, आई डोंट नो। हो सकता है मे बी आप स्टेबिलिटी मांग रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो ये स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, ठीक है। और इनके पास कोई अच्छा ऑफर भी नहीं है आपको देने के लिए, लाइक आप कमिटमेंट मांग रहे हो बट इनके पास नहीं है आपको देने के लिए। सो इसीलिए इसी वजह से आपके लिए एक्शन ना ले रहे हो। एक कारण ये भी हो सकता है जहाँ तक मुझे कार्ड के थ्रू दिख रहा है यहाँ पर। बाकी सबकी इश्यूज, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, आप अच्छे से जान पाओगे कि क्या बड़ा रीज़न है ना एक्शन लेने का। बट हाँ, यहाँ पर ये है कि आपसे बात करना चाहते थे, चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, और थोड़ी सी एंजाइटी भी रही है इनको कि आप, एंजाइटी इस बात की है कि इतना मन करते हुए भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ हैं, और किस मुंह से या किस तरीके से आपसे बात की जाए, कहीं ना कहीं ये भी थॉट्स है इनके दिमाग में। सो यस, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, टैरो से देख लेते हैं टैरो से क्या आता है। तो हम यहाँ से देखते हैं। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। मे बी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, ये भी हो सकता है। हो सकता है कल रात किसी पार्टी, किसी फंक्शन में हो आपके पार्टनर, ठीक है। ये भी हो सकता है कोई फंक्शन अटेंड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, किसी की बर्थडे पार्टी में हो सकते, कुछ ऐसा जहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे थे किसी चीज़ को, ठीक है। और मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, यहाँ पर ये एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि यहाँ पर एनर्जी है। एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, सिंह राशि। ओके, वही यहाँ पर हीलर ऑफ द एजिस है और यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है आप खुद हीलर हो, आपके पार्टनर हीलर कैसे हो सकते हैं, हीलर थोड़ी ना ऐसा करेगा, ठीक है। आप हो सकते हो, आप हीलर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल फील्ड से हो, किसी भी तरीके से। बट ऐसा है कि आपका काम है कि लोगों की मदद करना, ठीक है, और उनकी हेल्प करना, कुछ मतलब कि ऐसा कोई काम है जहाँ आप लोगों को हील करते हो, ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है। सो आपके पार्टनर जो है ना, पहली बात तो ऐसा है कि ये शायद ऐसी पर्सनालिटी है जो हर चीज़ को कंट्रोल करके रखना चाहती है, ठीक है, हर चीज़ को अपने तरीके से चलाना चाहती है। ये भी हो, चलाना चाहता है या चलाना चाहती है अपनी मर्जी से, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो देखो, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखती है। आई फील कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और उसके चक्कर में जैसे आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, जैसा वो कहती है वैसा वो करते हैं, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। बट आई फील अगर कोई थर्ड पार्टी है और वो इनके ऊपर इतनी हावी है तो आपके पार्टनर को इतना कंट्रोल भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये वहाँ से भी निकलना चाहते हैं, ओके। एंड आई फील कल रात चाहिए किसी के साथ थे, चाहे एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, बट आई डोंट नो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ देख ली हो जिससे कि देखने के बाद आपकी इनको याद आ गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किसी फंक्शन में गए एंड वहाँ पर खाना तो डेफिनेटली हो गई, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है तो इनके सामने आई, ठीक है, लाइक आपने कभी साथ रहे तो आपने बोला हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करते थे, वो चीज़ सामने आई, आप उनको याद आई, वो चीज़ें आपके साथ पास्ट में जो टाइम स्पेंड किया था वो चीज़ें याद आई, लाइक इस तरीके से कोई चीज़ आपकी हो सकता है इनको दिखी हो आपसे रिलेटेड, ठीक है, और फिर अचानक से आपकी याद आई इन्हें, आप किस तरीके से केयर करते थे एंड लाइक आप कितना मस्ती करते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी है। एंड वी हैव द सन कार्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। और सन का कार्ड मतलब कि
आपके पार्ट वही देखो, यहाँ पर द गार्डन द गेट है और यहाँ पर सन कार्ड है। सन कार्ड का मतलब क्या होता है टैरो डेक में? अबंडेंस, मतलब कि जो चाहते हो वो। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए अबंडेंस हो। मे बी आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर ऑनलाइन कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके लिए जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। लाइक आपने कभी कभी देखा होगा हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, या फिर उनको याद करते ही हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है, ठीक है। आई फील वही एनर्जी इनको मिलती है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया उसके बारे में सोचते, तो इनको बहुत अलग सा महसूस होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी जब भी आपकी यादें आती है तो इनके फेस पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है, जो किसी के साथ नहीं आती, किसी को याद करके नहीं आती, ब्लश करने लगते हैं। और वो एक शायद आई फील कि वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका नाम सुनते ही, उससे रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं, हमारे फेस पे अलग से स्माइल आती है, हम अपने आप ब्लश करते हैं, हमें नहीं पता होता। तो वही चीज़ इनके साथ हुई है आई फील, और ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जब हम सेपरेशन में, हमारी बातें नहीं हो रही है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो यस, आज भी ये ब्लश करते हैं आपका नाम सुन के, आज भी ये कहीं ना कहीं मुस्कुराते हैं, आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ देख के खुश हो जाते हैं, अपने आप ही होता है, वो नेचुरल होता है, ठीक है, बना करके कोई नहीं कर सकता उस चीज़ को, वो अलग ही होते हैं। दूसरा, आपका जो चाइल्डिश नेचर है, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो आप बच्चों की जैसे करते रहते थे सारे दिन, इनको हंसाना हो गया, अपनी उटपटांग हरकतों से इन्हें परेशान करना हो गया, हंसाना हो गया, बट जो आपका चाइल्डिश नेचर है ना, ज़िंदगी को जीना, एंजॉय करना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी इन्होंने मिस किया है, क्योंकि ये इंसान बहुत, आई फील ये बहुत सीरियस होंगे, ठीक है। अगर आपका चाइल्डिश नेचर है तो ये बहुत सीरियस होंगे, ये फैक्ट है ठीक है। अगर हो तो मुझे बताइएगा। और जो लोग बहुत सीरियस है उन्हें बड़े चाइल्डिश से इंसान मिलते हैं, इनमेच्योर मिलेंगे, और जो मेच्योर है उन्हें बहुत जो इनमेच्योर है उन्हें बहुत मेच्योर मिलेंगे, ऐसा ये फैक्ट है मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। सो ये इंसान भी आपको देख करके ना, इसको खुशी मिलती है, ठीक है। ये हंसते बहुत कम होंगे, हालांकि इनकी स्माइल बहुत अच्छी होगी, बट हंसते बहुत कम होंगे और आपको देख करके मुस्कुराते होंगे, ठीक है। तो याद आती हैं वो चीज़ें, कहीं ना कहीं इनको याद आती हैं। एंड वी हैव द मैजिशियन कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। वैसे साइन मैटर नहीं करते गाइस, एनर्जीज पे फोकस कीजिए, जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, ठीक है, एंड इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मिस मीन्स कि आपके ख्यालों में थे, आपकी यादों में थे, कुछ चीज़ें इनके सामने आ रही थी, आपकी इनको याद आ रही थी। सो आई फील कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट ही कर रहे थे। एक एनर्जी तो कहीं ना कहीं इनसे निकल ही रही थी, जब ये आपको याद कर रहे थे तो इनसे कोई ना कोई एनर्जी निकल रही थी जो कि आप तक आई रही थी, ठीक है। तो वो मैनिफेस्टेशन हो गए। अगर आपको इनको कल रात सपना आया हो कुछ तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ड्रीम आया तो यस डेफिनेटली इनकी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, ठीक है। और सपना नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, बट एक अलग सा एहसास था आपका, कल कुछ अलग ही फील कर रहे थे आप, ठीक है। इमोशनल सा, खुशी खुशी, मतलब बिना मतलब की कोई खुशी है, स्माइल कर रहे हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये एक चीज़ है जो कि आपको ये बता सकते हैं कि आपके पार्टनर जो है ना आपको कल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज इफेक्ट करती है। ओके, मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इफेक्ट करती है। अगर इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रही थी तो यस आपके ऊपर उसका असर ज़रूर हुआ होगा, ओके, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो। कुछ लोगों को इतना कम होता है, एहसास नहीं होता, ठीक है, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा होता है। जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, जैसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो गए, रोज़ मेडिटेशन करते हैं, रोज़ अपने पार्टनर को एनर्जी भेजते हैं अपनी, है ना, विजुअलाइज करते हैं, सो उनका कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, उन्हें फील हो जाती है वो चीज़ें। बॉटम ऑफ द डेक से है वी हैव 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फर्स्ट डेट जो आप लोगों ने एक साथ की थी, अगर आपने की तो उसको बहुत मिस करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कनेक्शन में और लॉन्ग डिस्टेंस में अभी तक किसी डेट पे गए नहीं हो तो ये चाहते हैं कि एक बार तो आपके साथ डेट पे जाया जाए, ठीक है। तो यस आपको भी कहीं ना कहीं एक स्पेशल फील कराया जाए। कहीं ना कहीं इनके मन में ये है कि अभी तक अगर आपको स्पेशल फील नहीं कराया तो आपको कराना चाहिए स्पेशल फील, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी रही है कल रात आपके पार्टनर की, ओके।
सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं और ये कल रात की इनकी एनर्जी है। सो गाइस, गाइडेंस के लिए मैं यहाँ से एनर्जी ऑरिकल का ही यूज़ कर लेती हूँ। आई फील इससे मुझे बहुत अच्छी आपको अब तक बहुत अच्छी गाइडेंस पहुँचती है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहीं से हम गाइडेंस देख लेते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। वी हैव वॉकिंग अवे। मैं ये सोच रही थी, जब ये कार्ड मैंने ऐसे था ना, मुझे नहीं पता था इसके नीचे 2 कार्ड निकले हैं। मैंने सोचा ये एक ही निकला है और मैं ये सोच रही थी यहाँ पर वॉक अवे का कार्ड है, तो ये वॉक अवे का कार्ड यहाँ पर क्यों है। एंड देन जस्ट मैंने इसको उठाने की कोशिश की तो यहाँ पर आया, जब मैंने इसको उठाया तो यहाँ पर आया द थिंकिंग मैन, ठीक है। एंड हमें एक और 2 और कार्ड चाहिए, ओके। एप्रिशिएशन एंड एक्शन, यस। बॉटम द डेक से कार्ड है द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि ओवर थिंक से जितना हो सके उतना बचो, ठीक है। ज़्यादा सोचने से बचो। मैं जैसे कि मैनिफेस्टेशन बताते हैं ना कि आप मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, तो आप बोलोगे दी उसमें भी तो सोचना ही होता है, और आप बोल रहे हो कि ओवर थिंक से बचो। बट मैनिफेस्ट फिर कैसे करें? देखो, मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है। जैसे कि आप सुबह उठे तो आपने सुबह उठ करके उनको विजुअलाइज किया कि वो आपके साथ है, ठीक है। आप उनके साथ हो, बातें कर रहे हो, आप चाय कॉफ़ी जो भी लेते हो उनके साथ ले रहे हो, तो एक तरीके से आप उन्हीं के साथ हो, ठीक है। उनसे जो बातें करनी है वो बातें करी एंड फिर उसको भूल करके अपने काम में लग गए। सोने से पहले आपने एक बार फिर उन्हें याद कर लिया, या फिर आप जब मेडिटेशन करते हो तब याद कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन ही उसी के पीछे, मतलब उसी को याद करते रहना है। सोशल मीडिया पे बार बार चेक करना है, कोई पोस्ट डाली है क्या, ऑनलाइन कब आए थे, ऑफलाइन कब गए थे, ठीक है। कोई मैसेज आया क्या, कोई कॉल आया क्या, ब्लॉक अनब्लॉक किया या नहीं किया, अब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपने, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है ओवर थिंक से बचो जितना हो सके और सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो। अपने लिए एक्शन लो, ठीक है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन लो, यहाँ पर ये आपको कहा जा रहा है, ओके। यहाँ पर 2 एक्शन के कार्ड है। वॉक अवे भी तो एक एक्शन ही है, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो ओवर थिंक से बचने के लिए, मतलब कि इसको कम करो, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन लो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हो गई और सेल्फ लव हो गया, उस पर फोकस करो, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूँ, आप यूनिक हो, आप अलग हो बाकियों से, और इस चीज़ को आप जितना जल्दी मान लो आपके लिए उतना ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप यूनिक हो भाई, आप दूसरों से अलग हो, आप दूसरों के जैसे हो नहीं। तो आप दूसरों के साथ पहली बात तो कंपेयर मत करो अपने आप को। दूसरी बात, आप दूसरों से अलग हो तो भाई आपकी लाइफ भी अलग ही होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी अलग है, आपका लाइफ पाथ अलग है, तो आपको फिर अलग ही तरीके से सोचना भी पड़ेगा, अलग तरीके से रहना भी पड़ेगा। तो खुद को फील करो कि आप स्पेशल हो, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके ईश्वर आपके साथ है, आपका कोई लाइफ पर्पस है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप यूनिक हो, आप बाकियों जैसे नहीं हो, ठीक है। फील करो इस चीज़ को। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसको फील नहीं करते हो कि आप स्पेशल हो, ठीक है। तो उसको फील करो और अपने ऊपर फोकस करो। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।